Yes, my name is निधि भटनागर and I welcome you all in my channel ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम करेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से जो क्लास 5 की एसएसटी की बुक है, रत्ना सागर का एडिशन है। चैप्टर लेते हैं आज हम नंबर 12, राइट। चलिए जी, सबसे पहले आपको दे रखा है रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर्स। आप लोगों को कुछ जंबल करके दे रखी है स्पेलिंग और आपको उन नेचुरल डिजास्टर्स की स्पेलिंग्स को करेक्ट करना है, ठीक है। सो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख दी है, अगर आप चाहो तो अपनी बुक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो पहली है फ्लड, दूसरी है साइक्लोन, तीसरी है लैंडस्केप, ड्रॉथ, फिर सुनामी एंड देन ब्लिजर्ड्स। अब ब्लिजर्ड्स क्या होते हैं? ब्लिजर्ड्स होते हैं बच्चे बर्फ के तूफान, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर पे। नेचर सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ। जो नेचर है, प्रकृति है, वो लाइफ को बना के रखती है अर्थ पर, ठीक है। बट इट कैन ऑल्सो कॉज डिस्ट्रक्शन। लेकिन प्रकृति जो है वो डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकती है, ठीक है। यानी कि वही प्रकृति जो नेचर जो है, मतलब प्रकृति जो है वो अर्थ को बनाए रखती है, लेकिन यही जो है वो नेचर डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकती है। फोर्सेस ऑफ नेचर दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अर्थ आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। तो वो फोर्सेस नेचर के, ठीक है, जो कॉज यानी कि कारण बनते हैं डिस्ट्रक्शन के, लाइफ की डिस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन, कहाँ पर डिस्ट्रक्शन? अर्थ पर, आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर्स। तो वो कहलाते हैं नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। जैसे कि फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। ड्रॉथ का मतलब क्या होता है? लिख लो, अगर आप चाहो तो अपनी बुक पे लिख लो। फ्लड्स होता है बाढ़। दूसरी बात आती है हमारी ड्रॉथ्स, ड्रॉथ्स का मतलब होता है सूखा पड़ना। तीसरा आ जाए अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है भाई? भूकंप, ठीक है। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात, जो पानी में तूफान आते हैं गोल 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 गोल, ठीक है। और वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन में नीचे से धरती से क्या होता है? लावा निकलता है, तो इसको ज्वालामुखी का विस्फोट बोलते हैं, ठीक है। और लैंडस्लाइड यानी कि भूसंकलन, जगह का अपनी जगह से हट जाना, ठीक है। एंड सुनामीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं नेचुरल डिजास्टर्स के। पहला एक एक करके पढ़ते जाते हैं। फ्लड्स, फ्लड्स यानी कि बाढ़। फ्लड्स अकर व्हेन अ रिवर और अ स्ट्रीम ओवरफ्लोज इट्स बैंक। यानी कि बाढ़ कब आती है? जब एक नदी या स्ट्रीम यानी कि झरने ओवरफ्लो हो जाते हैं इट्स बैंक्स, उसके किनारे से, मतलब एक तरीके से स्ट्रीम पे या नदी पे किनारे पानी अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हम कहते हैं बाढ़ आ गई है, पानी बाहर आ गया है उससे। स्प्रेड आउट हो जाए सराउंडिंग एरियाज में, पूरे सराउंडिंग एरिया में भर जाए, लोगों के घरों में भर जाते हैं, घर बह जाते हैं। फ्लड तो कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती हैं, ठीक है। फ्लड्स जनरली अकर व्हेन देयर इज अ वेरी हैवी रेनफॉल। देखो वो कह रहे हैं बाढ़ जो है वो जनरली कब आती है? अकर मीन्स होना। तो फ्लड जो होते हैं वो फ्लड यानी कि बाढ़ जो होती हैं वो जनरली होती हैं जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए, मतलब एक्सेस में बारिश हो जाएगी तो नदियों में भी पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा, समुद्र में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समुद्र से नदियाँ भरेंगी तो फिर किनारे पानी बहेगा ही बहेगा और बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो फिर सब कुछ बह जाएगा। सो इस तरीके से फ्लड्स आ जाती है। फ्लड्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ डैम्स। अब क्या होता है? नदी के किनारे डैम बने हुए होते हैं। अब अगर डैम जो है वो टूट जाएं, गिर जाएं, ठीक है, तो क्या होता है? तब भी बाढ़ जो है वो एकदम आ सकती है, पानी जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा आ सकता है बाहर। और क्या हो सकता है उसका कारण? ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स हो जाए ड्यू टू लैंडस्लाइड। अगर लैंडस्लाइड हो जाए और नदी का जो बहाव है, रास्ता है, वो रुक जाए, पानी आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा? फिर उसी जगह फैलता चला जाएगा, समझ रहे हो? तो इस तरीके से भी फ्लड आ सकती है। साइक्लोन्स, सुनामी एंड सडन मेल्टिंग ऑफ स्नो। साइक्लोन आ जाए पहले तो समुद्र वगैरह में जो गोल गोल चक्रवाती तूफान आते हैं, सुनामी आ जाए एकदम से, या फिर सडन मेल्ट हो जाए स्नो बहुत ज़्यादा। अब स्नो पिघलेगी तो समुद्र से नदी में पानी जाएगा ही जाएगा, ठीक है। स्नो पिघलेगी तो समुद्र में पानी, समुद्र से, या फिर स्नो पिघलेगी तो सीधा हम बोले नदी से, नदियों में पानी भरेगा, ठीक है। तो पानी जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द समर सीजन ऐसा भी हो सकता है, तब भी मतलब फ्लड आ सकती है। फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया। तो बाढ़ जो है वो इंडिया में बहुत कॉमन है। कहाँ पर? इन द नॉर्थन प्लेन्स की साइड। दे कॉज डैमेज, ये कारण बनती है डैमेज की, ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स। इससे भाई बाढ़ आने से इंसान मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस होता है। प्लस क्या होता है? क्रॉप्स, फसल। अब देखो खेतों में अगर पानी भर जाएगा बच्चों तो क्या होगा भाई? खेत जो फसल है वो सारी खराब हो जाएगी। तो वो सब भी कारण बनते हैं, मतलब उनका खराब होने का भी कारण बनता है, डैमेज के भी कारण बनते हैं। डिसीजेज सच एज कॉलरा है, मलेरिया है, डेंगू है, ये जनरली स्प्रेड इन द एरिया, उन एरियाज में ज़्यादा होती है हिट बाई फ्लड्स, जहाँ पर जो है बाढ़ जो है वो ज़्यादा आती है। तो उन जगहों पर ये बीमारियाँ याद करें, नई बीमारियाँ पूछी जा सकती हैं, कॉलरा है, मलेरिया है, डेंगू है, ये ज़्यादा होते हैं।
अब आ जाओ, देखो ये आपको बहुत अच्छी सी एक पिक्चर दे रखी है जिससे आप समझ सकते हो कि फ्लड आने पर क्या होता है। फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देख रहे हो लाइफ एंड प्रॉपर्टी किस तरीके से बर्बादी हो रही है, पानी भर गया है लोगों के घरों में, दुकानों में, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी, लोग मरेंगे फिर उन बीमारियों से। भाई इंसानों पे ही तो अफेक्ट करेगी, इवन जानवरों पे भी करती है। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ दे रखा है ईयर 2012 में कहाँ पे फ्लड आई थी, आसाम में, 2013 में उत्तराखंड में, 2014 में जम्मू एंड कश्मीर में, 2015 में गुजरात में। तो ये तो याद करने वाली चीज़ें। अब आगे यहाँ पर बता रखा है वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्लड्स इन द फॉलोइंग वेज। तो हम बाढ़ के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं किस तरीके से। पहला, लिसनिंग टू द रेडियो और वॉचिंग टेलीविजन फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। हम जो है वो रेडियो पे सुन सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, जो भी वार्निंग हमें दी जाती है कि भाई फ्लड आने वाली है, इस तरह से वार्निंग्स आ जाती है ना पहले ही, तो तैयार रहिए। अब कीपिंग अ रेडियो एक आपके पास रेडियो होना चाहिए, एक टॉर्च होनी चाहिए, फ्यू मैच बॉक्स यानी मैचेस होनी चाहिए थोड़ी, एंड कैंडल हैंडी मतलब अपने साथ रखो, बिल्कुल अपने पास रखनी चाहिए आपको कि भाई तुरंत आप लेके जा सको। स्टोरिंग स्टॉक्स ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा है कि भाई आपके आसपास फ्लड आ सकती है तो आपके घर में इतना फूड होना चाहिए कि भाई बाहर मार्केट बंद हो तो आप कम से कम अपना सर्वाइव कर सको, उसके लिए फ्रेश वाटर आपके यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए। असैम्बलिंग अ फर्स्ट एड किट, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एड किट। किसी को कुछ चोट लग जाती है, ज़रूरत पड़ती है इस तरह की, तो फर्स्ट एड किट तो होनी ही चाहिए। एंड कीपिंग इट रेडी फॉर एन इमरजेंसी, मतलब उसको रेडी रखना चाहिए। असैम्बल करो यानी कि बनाओ, फिर उसको रेडी रखो कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत से अपन उसको यूज़ कर सकें। आप आ जाओ नेक्स्ट, ड्राइंग अप अ लिस्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर। आपके पास इमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए। लेट सपोज आपको प्रॉब्लम है तो आप किसको फ़ोन करोगे, इमरजेंसी नंबर्स पता है ना आप लोगों को, तो वो नंबर्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस। अब आपको क्या करना चाहिए कि जो है एक तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि करंट फैल सकता है सब जगह। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे घर में उन सबको अनप्लग कर देना चाहिए। मतलब एक तरीके से सारी लाइट्स, मतलब आपको ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करनी है, ठीक है। ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड। अब वो कह रहे हैं कि आप और क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से पेड़ बहुत सारे लगा सकते हैं। पेड़ लगाना वो बोल रहे हैं इससे क्या है, बाढ़ जो है वो, बाढ़ से हम बच सकते हैं, प्रिवेंट करती है, बचाती है। स्प्रेड फ्रॉम ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। मतलब फ्लड का जो पानी है वो तेज़ी से फैल नहीं पाएगा, ट्रीज़ अगर लगे हुए होंगे तो ट्रीज़ लगाने चाहिए। स्पेशल डैम्स कैन बी बिल्ट टू चेक द स्पीड ऑफ वाटर। स्पेशल डैम्स, बांध बनाने चाहिए जिससे कि पानी की स्पीड को चेक किया जा सके। ड्रॉट्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है। अब ड्रॉट मीन्स अक्यूरेंस ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल। ड्रॉट का मतलब क्या होता है कि या तो बहुत ही कम बारिश हो या तो फिर हो ही ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। ड्रॉट कॉजेज एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ड्रॉट की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है पानी की। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैव वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। जो भी ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे पानी के। फार्मर्स आर मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग अ ड्रॉट। भाई ओब्वियसली बात है, खेतों में सबसे ज़्यादा पानी उनको चाहिए होता है। अब अगर बारिश नहीं होगी तो वो पानी कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। कई बार तो कुएँ, नदियाँ ये भी सूख जाती हैं इतना ज़्यादा, अगर लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी उनमें भी पानी कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर फार्मर्स जो कह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। दे आर अनेबल टू ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि क्रॉप को तो रोज़ पानी चाहिए। अगर पानी नहीं आएगा, इनके पास पानी नहीं मिलेगा, अवेलेबल पूरा तरीके से नहीं होगा, इनकी फसल बेकार हो जाती है। द रिजल्ट इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड लीडिंग टू अ फेमाइन। अब अगर देखो फसल उगेगी नहीं तो लोगों को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो फेमाइन हो जाएगी एक तरीके से। टू प्रिवेंट ड्रॉथ, ड्रॉथ से बचने के लिए, फेमाइन का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाएगा एक तरीके से, बिल्कुल, ठीक है, भुखमरी हो जाएगी बिल्कुल। टू प्रिवेंट ड्रॉथ वी कैन डू द फॉलोइंग। हम क्या कर सकते हैं ड्रॉथ से बचने के लिए कि भी सूखा ना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला काम, ग्रो मोर ट्रीज, आपको खूब सारे पेड़ लगाने चाहिए। दूसरी बात, डेवलप करना चाहिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को, जैसे कि जब बारिश हो तो पानी को एकत्रित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसी को कहते हैं, ठीक है। वो सिस्टम हमारे पास होने चाहिए जिससे मतलब हम एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरह बारिश के पानी को भी। ग्रो ड्रॉथ रेसिस्टेंट क्रॉप्स, भाई जो सूखे से प्रभावित ना हो एक तरीके से, वो वाली फसलें हमें लगानी चाहिए। फिर अगर लग रहा है कि भाई सूखा पड़ता है उन एरियाओं पे, जैसे कि सॉर्गम। अब सॉर्गम में क्या है, जैसे चारा जिसे बोलते हैं, मिलेट्स यानी कि बाजरा, एंड मेज़ यानी कि मक्का,
तो इनमें कम पानी लगता है। स्प्रे वाटर डायरेक्टली, हमें पानी को डायरेक्टली कहाँ पे डालना चाहिए? ऑन द बेस ऑफ प्लांट सो दैट लेस वाटर इज यूज। भाई प्लांट के बेस में डालना चाहिए, इससे क्या होगा, पानी जो है वो कम यूज़ होता है। द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉट इज टू डेवलप इफेक्टिव इरीगेशन फैसिलिटीज। तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर हमें ड्रॉट से लड़ना है, सूखे से लड़ना है, फाइट करनी है, उससे जीतना एक तरीके से, अब तो डेवलप करना चाहिए इफेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ को। यानी सिंचाई की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। दिस हैज़ बीन ट्राइड एंड प्रूव्ड, ये ट्राई किया गया था एंड प्रूव किया गया था सक्सेसफुल इन मैनी एरियाज ऑफ पंजाब में, हरियाणा में एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप अर्थक्वेक्स, सबको पता है भूकंप क्या होते हैं। समटाइम्स द ग्राउंड शेक्स, कई बार क्या होता है ग्राउंड, धरती जो है वो शेक करती है, ठीक है, वॉयलेंटली, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से। दिस इज कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट, ये किस वजह से होता है? अचानक मूवमेंट की वजह से होता है। अंडर द अर्थ सरफेस, धरती के नीचे के सरफेस पर जब अचानक से मूवमेंट होते हैं तो उसकी वजह से होता है। दिस इज नोन एज एन अर्थक्वेक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? भूकंप आया, अर्थक्वेक आया है। द अर्थ एक्सपीरियंसेस थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर, जो हमारी अर्थ है वो थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों जो है अर्थक्वेक को हर साल ही एक्सपीरियंस करती है। हाउ एवर मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल ट्रिमर्स, लेकिन वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे ट्रिमर्स मीन्स झटके, तो ज़्यादातर तो छोटे झटके रहते हैं एक तरीके से। वी डू नॉट इवन फील दैम, हम तो महसूस तक नहीं कर पाते उनको, लेकिन बहुत बार बड़े भी आ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक, इट अकर्स विदाउट एनी वार्निंग। तो ये बहुत मुश्किल है कि अर्थक्वेक के बारे में पहले से ही प्रिडिक्शन की जा सके। ठीक है, तो ये मतलब अभी इतनी ज़्यादा साइंस हमारी नहीं हुई है डेवलप कि अर्थक्वेक को पहले से ही एकदम प्रिडिक्ट करके बता दिया जाए। आप आ जाओ। द सेस्मियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक ट्रिमर्स। अब ये बात याद रखना कि सेस्मियोग्राफ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए अर्थक्वेक के झटकों को, कि कितने भाई क्या उनकी रही है, कहते हैं ना तीव्रता। अब आ जाओ नेक्स्ट। द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। जो मैग्नीट्यूड है या फिर इंटेंसिटी है, कितना बड़ा था कितना छोटा था अर्थक्वेक, ठीक है, तो वो मेज़र की जाती है ऑन द रेक्टर स्केल पर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मियोलॉजी। जो साइंटिफिक स्टडी है अर्थक्वेक की वो कहलाती है सेस्मियोलॉजी। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पर भी अर्थक्वेक का ऑरिजिन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो जगह हमारी फोकस कहलाती है। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर, ठीक है, अबव, डायरेक्टली अबव, जस्ट ऊपर ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। इसीलिए हम कहते हैं ना ये एपिसेंटर रहा, फोकस के जस्ट ऊपर की जगह जहाँ पर अर्थक्वेक आया है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। द इफेक्ट, प्रभाव ऑफ एन अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर। सो एपिसेंटर के पास जो है वो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। द हिमालयन रीजन एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बार बार, फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार आना, तो वहाँ पे बार बार अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक्स ऑल्सो अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन जापान। जापान में भूकंप जो है वो आते रहते हैं, मतलब वहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते हैं। द फिलीपींस एंड अराउंड द एजेस ऑफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। यू कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो आपको समझाए हैं। पहला, गेट आउट ऑफ योर स्कूल और हाउस एंड मूव टू एन ओपन एरिया। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप बंद एरिया में रहेंगे तो छत आपके ऊपर गिर सकती है, ठीक है। सो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत ही एकदम ओपन एरिया में भागना चाहिए। देखो ओपन एरिया में अर्थक्वेक आएगा तो आपके ऊपर गिरेगा क्या, वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए ऐसा आपको करना चाहिए कि बिल्कुल खुले मैदान में चले जाओ। दूसरी बात, स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड पावर लाइंस। बिल्कुल आप दूर हो जाना चाहिए आपको बिल्डिंग से, क्योंकि बिल्डिंग आपके ऊपर गिर सकती है। ट्री अगर उसके पास खड़े हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ट्री भी आपके ऊपर गिर सकता है। प्लस पावर लाइंस, वो तो और ज़्यादा खतरनाक है, बिजली की जो लाइंस होती हैं, तो उनके पास से आपको तुरंत हट जाना चाहिए। सिट अंडर अ हैवी टेबल, आपको एक बहुत हैवी टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, सो दैट जैसे मिट्टी पत्थर कुछ गिरेगा तो आपके सर पर डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। इफ़ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग एंड कैन नॉट गेट आउट, अगर लेट सपोज आपको लग रहा है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते हो, सो उस स्थिति में आपको अपने को किसी चीज़ के नीचे बैठना चाहिए, हैवी टेबल वगैरह के। यूज़ द स्टेयर केस एंड नॉट द लिफ्ट, आपको स्टेयर केस का यूज़ करना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज पावर सप्लाई तो उस समय भरोसेमंद ही नहीं है, तो आपको स्टेयर केस से ही नीचे जाना चाहिए तुरंत ही।
इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक, यूज द स्टेयरकेस एंड नॉट द लिफ्ट ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर। देखो अर्थक्वेक के टाइम पे भी नहीं करनी चाहिए, अर्थक्वेक के तुरंत बाद भी नहीं करनी चाहिए। अर्थक्वेक कैन लीड टू अदर नेचुरल डिसास्टर्स, अर्थक्वेक की वजह से दूसरी नेचुरल डिसास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, एवलांचेस। अब एवलांचेस वर्ड क्या है, ये आप लोगों में से कितनों को पता है एवलांचेस क्या होता है? हिम संकलन, एक तरीके से बर्फ जो है वो खूब कलेक्टिवली गिर जाती है, एकदम नीचे की तरफ आती है, तो वो उसको बोलते हैं। एंड सुनामी आ सकती है। अब देखो चेक पॉइंट दे रखा है, इसको देख लेते हैं। फ्लड्स डू नॉट अकर इन इंडिया, बिल्कुल गलत है, हमारे इंडिया में बाढ़ आती रहती है, तो फॉल्स हो गया। ड्रॉट्स अकर वेयर देयर इज हैवी रेनफॉल, बिल्कुल गलत है भाई, सूखा जहाँ हैवी रेनफॉल होगा वहाँ सूखा थोड़ी ना हो सकता है, तो ये भी गलत है। देयर आर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स इन हिमालयन रीजन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो द 2015 अर्थक्वेक इन नेपाल कॉस्ट ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुआ था टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखो लोग मर गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, तबाही मची। मोर देन 8,000 पीपल वर किल्ड, लगभग 8,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। थाउजेंड्स बिकम होमलेस, और हज़ारों जो थे वो लोग, उनके तो होम ही टूट गए ना, तो होमलेस ही हो गए वो लोग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ आप लोग देख पाओ, नहीं तो बुक में से पढ़ लेना, मैं पढ़ाती जाती हूँ आप लोगों को। जो बिल्जर्ड है, सो blizzards आर स्टॉर्म्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स एंड लॉट्स ऑफ स्नो। सो blizzards क्या होते हैं बच्चे? blizzards होते हैं बर्फ़ के तूफान। ये आर स्टॉर्म्स, ये तूफान ही होते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स, बहुत ठंडी हवाओं के द्वारा आते हैं, लॉट्स ऑफ स्नो आती है इनके साथ, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड क्या है। लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन रॉक्स, डिब्रिस एंड सॉइल मूव करती हैं डाउन अ स्लोप, नीचे आ जाए, एक तरीके से चट्टाने वट्टाने नहीं आ जाती हैं ऐसे एकदम से नीचे आ जाती हैं। मलबा, डिब्रिस क्या होता है? मलबा आ जाए, एकदम बहुत सारी मिट्टी मिट्टी आ जाए, सॉइल आ जाए, ये मूव डाउन हो जाए, एकदम स्लोप करके नीचे आ जाए। पहाड़ों पे से होता है ना कई बार लैंडस्लाइड हो गई, फिर बोलते हैं गाड़ी आगे नहीं जा सकते, तो देखो अब आगे काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े वगैरह गिरे होते हैं, वो चीज़ है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग आफ्टर हैवी रेनफॉल, काफ़ी हैवी रेनफॉल हो जाए या फिर स्नोफॉल हो जाए, तो उसके बाद ये अक्सर हो जाता है। इट मे ऑल्सो अकर आफ्टर एन अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के बाद भी हो सकता है, क्योंकि शेक होगी तो शेक होके हो सकता है पत्थर वत्थर नीचे गिर जाएँ, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है। अब यहाँ देखो ये क्या है, व्हेन वॉल्केनिक इरप्शंस अकर, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, एंड ऐश आर एक्सपेल्ड, गैस एंड ऐश आर एक्सपेल्ड, बाहर आती है थ्रू आ वॉल्केनो, तो इस तरीके से ज्वालामुखी फटता है, तो गैस आ रही है, ठीक है, आप देख रहे हो बाहर किस तरीके से ऐश आ रही है बाहर निकल के। आप आ जाओ यहाँ पर, आप टॉर्नेडोज आर वॉयलेंट स्टॉर्म्स, टॉर्नेडो क्या होते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट खतरनाक से स्टॉर्म होते हैं बहुत ज़्यादा। दीज आर फनल शेप, ये देखो फनल की शेप के होते हैं, ये देखो, एंड स्ट्रिच फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ से फैलना शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं? टू दी क्लाउड्स अबव, ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ये देखो जंगल में आग लगना, वाइल्ड फायर और फॉरेस्ट फायर्स आर लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर्स इन फॉरेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े डिस्ट्रक्टिव फायर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में लगते हैं। दे मे बी टारगेटेड बाय लाइटनिंग और ह्यूमन एक्टिविटी, ये हो सकता है कि भाई बिजली कई बार गिर जाती है जगहों पर, तो भी जंगल में आग लग जाती है, या फिर कोई इंसान गया मान लो जंगल में, वहाँ उसने सिगरेट पी है, आग लगाई, ढंग से नहीं बुझाई, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकते हैं कि भी वहाँ पे आग और ज़्यादा फैल गई, उसके जाने के बाद उसने ठीक से बुझाई नहीं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सुनामी, सुनामीज आर अ सीरीज ऑफ ह्यूज सी वेव, सुनामी क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स अगर बार बार आए, तो विच आर कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है उस समय, तब सुनामी आती है, और वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए पानी के अंदर, ठीक है, समुद्र वगैरह में। दीज वेव्स कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये इतनी भयंकर वेव्स होती हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक ये जा सकती हैं। दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन देयर पाथ, जो कुछ भी इनके रास्ते में आता है हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करती जाती हैं। आप आ जाओ, एंड एवेलांच, एवेलांच क्या है? इज़ अ मास ऑफ स्नो, ठीक है, देखो ये देखो स्नो गिरी है बहुत सारी, आइस एंड रॉक्स दैट स्लाइड्स डाउन, जो स्लाइड डाउन करती है माउंटेन स्लोप से, बहुत तेज़ी से आ जाते हैं नीचे इसमें। अब यहाँ आ जाते हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स आर फ्लड। अब साइक्लोन का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रूप क्या है, हमारे प्रभाव क्या होता है? उससे फ्लड्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स भी क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा वायलेंट खतरनाक स्टॉर्म्स ही होते हैं। दे फॉर्म ओवर ओशंस, ये ओशंस एंड सीज के ऊपर बनते हैं, एंड कॉज डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन तबाही का कारण बनते हैं। व्हेन दे रीच द शोर, जब वो किनारे पर पहुंचते हैं। साइक्लोन्स आर ऑलवेज, हमेशा, अकम्पेन्ड बाय, मतलब साथ में आते हैं किसके? हैवी शावर्स, मतलब साइक्लोन आ रहा होगा तो उस समय
बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी एंड हाई स्पीड विंड होगी बहुत ज़्यादा तेज़। वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में। अब प्रोन टू साइक्लोन मतलब यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं काफ़ी। इन अक्टूबर 2014 अ वेरी पावरफुल साइक्लोन हुड हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये बात याद रख लेना कि 2014 में कहाँ आया था, क्या उसका नाम था। इट कॉज सीवियर डैमेज, और बहुत ज़्यादा उसने डैमेज किया था टू द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश को एंड उड़ीसा को। कोस्टल एरिया समझते हो ना, समुद्र के किनारे की जो जगहें थी, तो वो आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। वी कैन प्रिपेयर फॉर अ साइक्लोन इन द फॉलोइंग वेज। तो हम साइक्लोन्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर रख सकते हैं। लेट सपोज आपको पता ही है कि भाई आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, तो आप कैसे प्रिपेयर रहोगे। तो लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविजन फॉर वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स। आपको सुनना चाहिए रेडियो को, टीवी देखना चाहिए। वेदर फोरकास्ट मतलब आपको देखनी चाहिए कि वार्निंग वगैरह आती है जब। मूव टू अ सेफ प्लेस, आपको सेफ प्लेस पे मूव कर जाना चाहिए बिफोर द साइक्लोन अराइव। साइक्लोन आए मतलब अगर साइक्लोन की तो पहले से पता चल जाता है आने वाला है, तो वार्निंग अगर आपने सुन लिया तो आपको तुरंत ही वहाँ से सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए। स्टोर करके रखना चाहिए ड्राई फ्रूट एंड ड्राई फूड इन वाटर प्रूफ बैग्स। अब देखो सूखा सूखा जो दाल चावल वगैरह सब है उसको आपको पन्नियों में अच्छे से वाटर प्रूफ बैग्स में स्टोर करके रखना चाहिए, सो दैट अगर पानी घुस भी जाए आपके घर के अंदर तो एटलीस्ट वो ख़राब नहीं हो। अब स्टे अवे फ्रॉम द ओशंस और सीज, आपको दूर रहना चाहिए उस समय। स्टे अवे मीन्स दूर रहो ओशन से, सी से। कीप फ़ोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैंडी, मतलब हमेशा आपके पास होने चाहिए। लेट सपोज भागना पड़ रहा है तो आपके पास वो नंबर है आपके पास हैंडी हो। यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। ये कोई कैप वगैरह आप ज़रूर अच्छे से देख लेना, यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर भी जो चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर